आवाज आ रहा है सभी को? हेलो, आवाज आ रहा है भैया? लोग सबको जल्दी बताएंगे। ऐसा ना हो। चलो शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट, जल्दी बताएंगे एक बार। लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़े थे हम लोग? रोड स्पेसिफिकेशंस। रोड स्पेसिफिकेशन में हम लोग की क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी थी, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। रोड स्पेसिफिकेशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी, इसको कौन बताएगा? बताओ। शुरू करते हैं लाइन से, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहला रोड स्पेसिफिकेशन क्या देखा था हमने? बोलेंगे सबसे फर्स्ट नंबर था रोड स्पेसिफिकेशन। किसी भी रोड को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्या देखते हैं, जल्दी बताओ। आपको सिखाया हुआ पूरा एक टेरेन। ठीक है, सबसे पहला क्या चीज रहेगा? टेरेन। टेरेन कितने प्रकार के होते हैं बताएंगे जल्दी से। टेरेन कितने प्रकार के होते हैं सर? बोलेंगे मैडम लोग 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार के हैं? कौन कौन से 4 प्रकार के टेरेन? सबको बोलना है, सबको। तुम लोग पढ़ के नहीं आओगे तो ऐसे क्लास करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, सबको बोलना है। प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, हिली टेरेन और स्टीप टेरेन। परसेंटेज क्या क्या था सबका, जल्दी बताएंगे। परसेंटेज क्या क्या रहा सबका, जल्दी से बताओ भैया लोग। कितना कितना परसेंट था? स्टीप टेरेन। ठीक है, चलो टेरेन के बाद सेकंड टॉपिक क्या पढ़े, कौन बताएगा? सेकंड टॉपिक क्या पढ़े सर टेरेन के बाद? हम लोग डिजाइन स्पीड पढ़े। डिजाइन स्पीड कितने प्रकार का होता है, चलो बताओ जल्दी से। डिजाइन स्पीड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा 2 प्रकार का? बोलेंगे सबसे पहला रूलिंग डिजाइन स्पीड और सेकंड मिनिमम डिजाइन स्पीड। सेकंड कौन सा होगा? मिनिमम डिजाइन स्पीड। रूलिंग डिजाइन स्पीड और मिनिमम डिजाइन स्पीड के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा? रूलिंग कब होता है? आइडियल केस में। रूलिंग कब होता है? आइडियल केस में। और मिनिमम कब होता है? प्रैक्टिकल केस में। ठीक है, प्रैक्टिकल केस में। फिर इसका हम लोगों ने चार्ट देखा, चार्ट फाड़ दिया। चार्ट से ज्यादा मतलब नहीं। थर्ड पॉइंट, तीसरा। इसके बाद डिजाइन स्पीड के बाद हम लोगों ने क्या देखा, जल्दी बताओ। डिजाइन स्पीड के बाद हमने क्या देखा, बताओ जल्दी से। अगला अगला स्पेसिफिक, बिना कॉपी खोले बताना है सबको। अगला कौन सा पॉइंट देखा हमने? कैरियज वे। सबको बोलना है और दोस्तों, ठीक है, सबको बोलना है। देखो इससे क्या होता है ना, सुबह सुबह दिमाग खुल जाता है हमारा, और क्लास के पहले मस्त पढ़ के आ रहोगे तो रिवाइज हो जाता है। इससे ना आप लोग ना एक पंक्चुअलिटी आ जाएगी डेली का, कि हाँ भाई हमारा एक एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जो चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन, ये कंप्लीट हो रहा है। शाम को कॉन्स्टी कंप्लीट हो रहा है। मान लो 1.25 महीने में कंप्लीट होता है तीनों सब्जेक्ट, तो 1.25 महीने में आप 3 सब्जेक्ट खत्म कर ले रहे हो। एक जीएस का बड़ा सब्जेक्ट, 2 टेक्निकल के बड़े सब्जेक्ट। ऑलमोस्ट वेटेज देखोगे तो बहुत अच्छा वेटेज है तीनों का। ठीक है, ये देख दे 1.25 महीने अच्छे से दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट निकल जाएगा। चलो कैरियर वे में आते हैं। अगला कैरियर वे कितने प्रकार का देखा हम लोगों ने, जल्दी बताओ। चलो मैं बोलते जा रहा हूँ। सिंगल लेन वन वे कौन कितना होता है, जल्दी बताओ। सिंगल लेन वन वे जल्दी से बोलेंगे। 3.75। चलो टू लेन विदाउट राइजिंग कर्व। टू लेन विदाउट राइजिंग कर्व कितना होता है? विदाउट राइजिंग कर्व बोल रहा हूँ, 7 मीटर। टू लेन विथ राइजिंग कर्व कितना होता है? टू लेन विथ राइजिंग कर्व कितना होता है? 7.5 मीटर। शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर अगला आते हैं, ये हो गया सिंगल लेन टू लेन। ठीक है, टू लेन सॉरी सिंगल लेन टू लेन विथ राइजिंग कर्व विदाउट राइजिंग। फोर्थ इंटरमीडिएट लेन। इंटरमीडिएट लेन का कितना होता है, जल्दी बताएंगे। इंटरमीडिएट लेन का कितना होता है? 5.5। स्ट्रीट रोड का कौन बताएगा? स्ट्रीट रोड का फटाक से बताओ जल्दी से। स्ट्रीट रोड का कितना होता है? 3 मीटर। चलो ब्रिज, ब्रिज का बताओ। ब्रिज का, ब्रिज का कितना होता है, जल्दी से बताओगे। बोलो बोलो, ब्रिज का 4.257। ठीक है, अगला 7वां नंबर ये हो गया। हाँ, मल्टी लेन रोड में क्या करना पड़ेगा? मल्टी लेन रोड के लिए जल्दी से बताएंगे। मल्टी लेन रोड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3.5 इंटू नंबर ऑफ लेन। इसमें 2 ठोक मैं आपको सिखा रहा हूँ, 3 लेन और 4 लेन का, याद रखना, क्योंकि वही ऑब्जेक्टिव में आया है आज तक। बाकी तो आप 5 लेन 10 लेन जितने का पूछे बता सकते हो, पर 2 का कम से कम मल्टीप्लीकेशन भी याद रख लेना, 10 और 14 को। ठीक है, 10.5 और 14 को, तो वो क्या है तुम्हारा काम आ जाएगा। ठीक है, या पेपर हॉल में करके देख लेना। चलो कैरियर जो के बाद अगला टॉपिक क्या पढ़े? कैरियर जो के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग? शोल्डर। कैरियर जो के बाद क्या? शोल्डर। शोल्डर का मेरे को ये बताओ जल्दी से कि शोल्डर का मिनिमम विड्थ कितना बोला है आरसी? कम से कम कितना चौड़ा होना चाहिए शोल्डर? 2.5 मीटर। शोल्डर का स्लोप कैरियर के स्लोप का कितना होना चाहिए, जल्दी बताओ। शोल्डर का स्लोप कैरियर 0.5% होना चाहिए सर।
आगे चलते हैं। शोल्डर हो गया, शोल्डर के बाद 5वें नंबर के हिस्सा, शोल्डर के अगल बगल क्या होता है जल्दी बताओ। शोल्डर टू शोल्डर हम लोग क्या लेते हैं, शोल्डर टू शोल्डर जल्दी बोलेंगे क्या लेते हैं हम लोग, बोलो। फॉर्मेशन विड्थ, खटाखट याद आना चाहिए, तुम लोग पढ़ के नहीं आते सुबह, मतलब साफ साफ। शोल्डर के अगल बगल क्या है सर, पूरा शोल्डर टू शोल्डर लेंगे तो फॉर्मेशन विड्थ कहलाता है। फॉर्मेशन विड्थ की कहानी सुना चुका हूँ। फॉर्मेशन विड्थ के बाद आएगा आपका ड्रेनेज पार्ट, ड्रेनेज पार्ट के बाद रोड मार्जिन, रोड मार्जिन इतना जरूरी नहीं, रोड मार्जिन के बाद अगला आते हैं लास्ट रोड लाइन से, रोड लाइन की दूरी को क्या बोलते हैं, एक रोड लाइन से दूसरे रोड लाइन तक की दूरी को जल्दी बताएंगे क्या बोलते हैं, राइट टू वे। राइट टू वे के नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे का मेरे को वैल्यू बताओ जल्दी से, राइट टू वे का नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे का वैल्यू बोलेंगे सब लोग, कितना, 45 मीटर मिनिमम, 60 मीटर मैक्सिमम। क्लियर है सभी को। चलो ये राइट टू वे हो गया। राइट टू वे के बाद अब 20 से डिवाइड करना है, अगला पॉइंट, रोड को 20 से डिवाइड करना है। तो 20 से डिवाइड करने के लिए रोड को हम लोग क्या लेंगे जल्दी बताओ, 20 से डिवाइड करने के लिए रोड को हम लोग क्या लेंगे, हाँ क्या लेंगे, ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियन, ट्रैफिक सेपरेटर, मीडियन या फिर डिवाइडर। कितना कितना वैल्यू रहता है मिनिमम मैक्सिमम नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए जल्दी बताओ, मैक्सिमम 5 मीटर, मिनिमम बिल्कुल 3 मीटर और 5 मीटर। शाबाश दोस्तों, ये हो गया मीडियन। मीडियन के बाद आते हैं साइड में कर्व प्रोवाइड करेंगे। कर्व का क्या था जल्दी बताओ, कर्व कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बोलेंगे, कर्व कितने प्रकार के होते हैं सर, 3 तरीके। कर्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरीके के कर्व होते हैं सर। कर्व 3 तरीके कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ, कर्व 3 तरीके के कौन कौन से होते हैं, लो माउंटेबल, सेमी बैरियर और बैरियर कर्व सर। अच्छा देखो, कर्व का हम लोग हाइट पढ़े कितना कितना पढ़े, लो माउंटेबल के लिए कितना, सीधा पहाड़ा पढ़ देना 10, 15 और 20। अच्छा इसका विड्थ देखोगे तो कहां से पता चलेगा विड्थ कर्व का, जब हम लोग दो 2 लेन रोड विथ राइजिंग कर्व पढ़ते हैं तो विथ राइजिंग कर्व का विड्थ टोटल विड्थ कितना होता है, 2 लेन रोड 7.5 मीटर, एक्स्ट्रा कितना जुड़ा, एक्स्ट्रा कितना जुड़ा 0.5 मीटर, दोनों साइड होगा, तो दोनों साइड में दोनों साइड को आधा आधा कर दो तो 0.25 प्लस 0.25, तो हमारा एक कर्व का विड्थ कितना होता है जल्दी बताओ, एक कर्व का विड्थ कितना होगा दोस्तों 0.25 मीटर। याद रहेगा सबको, ये वैसे तो कोई पूछता नहीं है पर फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। उसके कर्व के बाद हम लोग किसमें आ गए जल्दी बताओ, कर्व भी कंप्लीट हो गया, फुटपाथ। कर्व के बाद क्या आएंगे, फुटपाथ सर। फुटपाथ का जल्दी बताओ, सिंगल लेन के लिए, वन वे के लिए, फुटपाथ वन वे के लिए कितना, 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर। टू वे के लिए जल्दी बताओ 2 मीटर। फटाफट बोलना है, मेरे से स्पीड तुम लोग का मुंह खुलना चाहिए, तुम लोग मेरे से कमजोर रहोगे तो मेरे से तो पीछे ही रैंक आएगा, मेरे से पीछे रैंक आएगा तो तुम लोग तो यही नहीं बन पाओगे। यही बनना है कि नहीं बनना है, यही बनना है तो मेरे से आगे रहना पड़ेगा हर चीज में तुम लोगों को। चलो फुटपाथ दोस्तों, फुटपाथ के बाद नेक्स्ट नंबर में क्या आएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फुटपाथ के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, साइकिल ट्रैक सर। साइकिल ट्रैक का वैल्यू बताओ जल्दी से, साइकिल ट्रैक का 2 लेन, वन वन सिंगल लेन का 2 मीटर प्लस 1 मीटर फॉर एवरी लेन, याद आया साइकिल ट्रैक का। चलो फिर आते हैं बस बायस। बस डिस्टेंस कितना रहता है किसी भी इंटरसेक्शन से, कितना मीटर रहता है 75 मीटर। बिल्कुल, बस बेस भी खत्म। बस बेस के बाद अगला क्या आते हैं, ड्राइव वे। ड्राइव वे में तो कुछ खास है नहीं, क्या चीज कमर्शियल प्लेसेस को मेन रोड से जोड़ेगा, ये ड्राइव वे कहलाता है। ड्राइव वे के बाद अगला बताओ जल्दी से, ड्राइव वे के बाद अगला क्या पढ़ेंगे, हाँ कुछ पढ़े, क्या चीज हम फिर से बताएंगे ड्राइव वे के बाद, नहीं समझ में आ रहा मेरे को, बोलो। अच्छा फ्रिक्शन, मैं सेक्शन सुन रहा था, सेक्शन करके कौन सा चीज आगे करके, ठीक ठीक, फ्रिक्शन यार एक नंबर। फ्रिक्शन हमारे पास 2 प्रकार का, कौन कौन सा फ्रिक्शन है जल्दी बताओ, कौन कौन सा फ्रिक्शन है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जब हम रोड में, नॉर्मल रोड में चलेंगे तो वेरी करेगा स्पीड के साथ साथ, स्पीड बढ़ेगी फ्रिक्शन कम होगा दोस्तों, ठीक है। आगे नहीं, स्पीड बढ़ेगी फ्रिक्शन भी बढ़ेगा दोस्तों। कहां से कहां तक जाता है, 0.3 से 0.4 तक का, ठीक है। फिर आते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो गया ये लॉन्गिट्यूडनल का। लेटरल हम लोग क्या मानते हैं जल्दी बताओ, लेटरल फ्रिक्शन हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट, ये कितना होता है 0.15। फ्रिक्शन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन सी 3 चीजें थी जल्दी बताएंगे, कौन कौन सी 3 चीजें थी जिनके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है दोस्तों, बोलेंगे।
रोड सरफेस, टायर सरफेस और क्या चीज, टायर का प्रेशर। ठीक है, तीनों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, यस और नो? जल्दी बताएंगे भैया लोग, हाँ कि ना? जी सर, हमने तीन चीजें पढ़ ली। चलो, यहाँ तक का हिस्सा खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हिस्से में आते हैं। आज उसके आगे का एक रिकॉल जरूरी। देखो, मैं तुमको बुलवा के कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है 7 से 8 मिनट। यदि तुम लोग खुद से करोगे तो तुमको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इसमें, मैक्सिमम 5 मिनट। अब ये 5 मिनट देने में भी तुम कोताही बरतोगे तो मेरे को लगता है बहुत समस्या हो जाएगी आप लोगों के भविष्य के साथ, मेरे के साथ नहीं ना, आप लोगों के भविष्य के साथ। ठीक है, तो वो चीज मत करो भैया, एकदम सीरियस हो जाओ अपने करियर के लिए। अभी बस कुछ दिन का बात है। ठीक है, चलो मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। हम लोग को अगला क्या चीज पढ़ना है, हम लोग को माइक ऑफ कर लेंगे सब अपना अपना, माइक ऑफ कर लो। अगला जो भी नंबरिंग होगा उसी में, जो भी नंबरिंग चल रहा होगा 12, 14, 15 उसको ले लो। यह है दोस्तों साइड क्लियरेंस। साइड क्लियरेंस ये क्या होता है सर? एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ रोड होता है जो हम लोग रोडों में जनरली यदि अवेलेबल होता है तो प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा विड्थ ऑन कैरिएज वे। ठीक है, साइड क्लियरेंस क्या होता है? एक्स्ट्रा विड्थ हम लोग कैरिएज वे में कहीं कहीं पे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। साइड क्लियरेंस क्या होता है सर? एक्स्ट्रा विड्थ हम लोग कैरिएज वे में कहीं कहीं क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको साइड क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, फॉर सिंगल लेन कितना होता है? एक ही साइड प्रोवाइड करेंगे। फॉर सिंगल लेन, फॉर सिंगल लेन वन साइड, प्रोवाइड ओनली वन साइड, ऐसा लिखना, प्रोवाइड ओनली वन साइड। इसका वैल्यू होता है दोस्तों 0.65 मीटर टू 0.69 मीटर। ठीक है, इसका वैल्यू कितना जाएगा? 65 से 69 मीटर। ठीक है, यदि वन साइड प्रोवाइड किए फॉर टू लेन, फॉर सिंगल लेन हो गया, फॉर टू वे लिखना, फॉर हाँ टू लेन। ठीक है, प्रोवाइड बोथ साइड 0.56 मीटर ऑन बोथ साइड। ठीक है, एक्स्ट्रा विड्थ, थोड़ा विड्थ हम लोग कर्व में या कहीं कहीं पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं दोस्तों साइड क्लियरेंस। सिंगल लेन के लिए 0.65 से 69 एक ही साइड प्रोवाइड करेंगे, टू लेन के लिए 0.56 हम लोग दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे। देखो थोड़ा जल्दी आया करो भैया लोग, क्लास लेट नहीं करने का भी कुछ दिन बस। ठीक है, आज मैं फ्री हो गया हूँ, आज बैठ के आप लोग का सबका ईमेल आईडी सब जुड़वा दूंगा बैठ के, लगभग सबका हो जाएगा, जितने लोग गूगल फॉर्म भर लिए हैं सबका। ठीक है, चलो यहाँ तक का हो गया, साइड क्लियरेंस तक का बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, साइड क्लियरेंस भी हम लोग का क्लियर। अगले पॉइंट में आते दोस्तों, साइड क्लियरेंस खत्म हो गया, अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट। फॉर सिंगल लेन, फॉर टू लेन प्रोवाइड ओनली वन साइड, प्रोवाइड बोथ साइड 0.65 से 69 0.56 मीटर ऑन बोथ साइड। यार कुछ नहीं है, चलो साइड क्लियरेंस भी खत्म दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था तुरंत खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग गार्ड रेल। अगला टॉपिक हमारा गार्ड रेल। गार्ड रेल क्या होता है? जब आप लोग कभी ओवरब्रिज चढ़ो, देखिए ओवरब्रिज सब तो चढ़ते ही हो गया आजकल, बिलासपुर रायपुर सब में बन गया है ऐसा ओवरब्रिज चढ़ो, तो ओवरब्रिज में जैसे आप एक ऊंचाई चढ़ लोगे, थोड़ी सी ऊंचाई लगभग 10 फीट 3 मीटर की ऊंचाई लगभग आप जब चढ़ लोगे, तो आपको रोड के दोनों किनारे पे ऐसा लोहे का रेलिंग दिखाई देगा। देखो जिस सेफ्टी रेलिंग, ऐसा दोनों साइड में। जल्दी बताओ, जब आप रोड में चढ़ोगे ओवरब्रिज में, ऊपर में भी दिखाई देगा, चढ़ते समय भी दिखाई देगा। जैसी 3 मीटर हाइट से अब पहुंचे आईआरसी बोलता है कि उस जगह पे आपको दोनों किनारों पर गार्ड रेल लगाने की जरूरत है, जो प्रोटेक्शन देगा, और ये रेलिंग होगा। ये क्या होगा? प्रोटेक्शन देगा, रेलिंग रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं गार्ड रेल। गार्ड रेल क्या होता है? फॉर यूज फॉर प्रोटेक्शन, यूज फॉर प्रोटेक्शन, protection provided, provide when
carriageway provide when carriageway is minimum 3 meter above from the earth surface. Provide when carriageway is minimum 3 meter above from the 3 meter above from the earth surface. Provide when carriageway is minimum 3 meter above from the carriageway earth surface. चलो लिखो जल्दी से, गार्ड रेल फटाफट कंप्लीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे भैया लोग। हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैम्बर। ठीक है, कैम्बर होता क्या है, कैसे पढ़ना है इसको, आखिरी है इस चैप्टर का हमारा। ठीक है, 3 दिन से चैप्टर चल रहा है, तीसरा क्लास है, 2 क्लास हो चुके हैं ऑलरेडी, तीसरा क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ठीक है, समझना इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये स्पेसिफिकेशन से एक क्वेश्चन आता ही है, स्पेशली जेई लेवल पे तो आएगा ही आएगा। एई लेवल पे चांस थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि एई लेवल पे हमारे पास एक ही टॉपिक के अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं। एई में जो सिलेबस देखोगे आप एसीएस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसमें एक ही टॉपिक के अंदर हमारे 2 नहीं वैसे 3 समझ लो सर्वे है, पूरा कंप्लीट सर्वे, एडवांस सर्वे भी उसमें जुड़ा हुआ है। उसी के अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हाईवे है, रेलवे है, एयरपोर्ट है। मतलब ये मिला करके आपका 15 क्वेश्चन का वेटेज बनता है, 15 का भी 14-15 का वेटेज बनता है। तो क्या होता है, सर्वे और ट्रांसपोर्ट बढ़ जाते हैं, 4-6 क्वेश्चन दोनों से आते, क्योंकि रेलवे भी देना है, एयरपोर्ट भी देना है। ठीक है, एडवांस सर्वे भी देना, चलो एडवांस सर्वे को उसी में इंक्लूड कर लो। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन सर्वे के रहेंगे और 6 से 7 क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट के रहेंगे एई में। अब वो 7 क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट में हाईवे कितना रहेगा, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मान लो हाईवे रहेगा, 1 रेलवे आ गया, 1 एयरपोर्ट आ गया मान लो, या 2 क्वेश्चन रेलवे के आ गए, एयरपोर्ट पिछले बार नहीं दिया था तो 2 क्वेश्चन मान लो रेलवे के आ गए। तो इस तरीके से एई में थोड़ा वेटेज कम हो जाता है सर्वे और ट्रांसपोर्ट का, जो हम लोग अगले लाइन से 2 सब्जेक्ट पर। और जैसे ही आप जेई में जाओगे, ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता है, इसका वेटेज इक्वल टू जियोटेक, इक्वल टू सोम, इक्वल टू एफएम होता है, यानी कि जो बड़े सब्जेक्ट है उनके बराबर इसका भी वेट। उनमें भी 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मिनिमम 7 क्वेश्चन तो ट्रांसपोर्ट में पूछे ही जाएंगे, 7 से 9 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो जब 7 से 9 क्वेश्चन आ रहा है, सब्जेक्ट छोटा सा है, इजी गोइंग सब्जेक्ट है, तो मेरे को लगता है इसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए। ज्यादातर मतलब ऐसी चीजें जो याद की जा सके, ज्यादा इसमें समझने की चीजें कम है, जहां पे समझने का बहुत अच्छे से समझाऊंगे। ठीक है, चलो आगे चलते दोस्तों। कैम्बर, ठीक है, कैम्बर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, कैम्बर क्या होता है, ठीक है, ये जनरली रोड के क्राउन में प्रोवाइड किया जाता है। क्राउन मतलब क्या होता है, ताज। ताज कहाँ पे होता है, सिर में। तो रोड का जो बीचों बीच का सिर वाला हिस्सा है, ठीक है, कोई भी आपका कैरियज वे है, कैरियज वे मान लो इस तरीके से मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं, ऐसे ऐसे रोड चल रहा है, ऐसे रोड चल रहा है। तो इस जगह पे इसका जो ऊपर का हिस्सा, ये वाला, ये ऊपर का सरफेस जो हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस क्राउन में कैम्बर प्रोवाइड किया जाएगा। ये रोड का पूरा सेक्शन हो गया, क्रॉस सेक्शन मान लो, ये रोड ऐसे चल रहा है, तो इसके ऊपरी सरफेस में प्रोवाइड किया जाएगा कैम्बर। कैम्बर का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, टू ड्रेन आउट दी, पहले तो ये होता क्या लिख लेते हैं उसको, सबसे पहले लिख लेते हैं कैम्बर होता क्या है। इट इज ए क्रॉस सेक्शनल slope which provided across the length of road। ठीक है, ये क्या है, एक क्रॉस सेक्शनल स्लोप है जो कहां प्रोवाइड किया जाएगा, अक्रॉस दी लेंथ। देखो 2 प्रकार का लेंथ है, ऐसे सीधा रोड के साथ साथ चले तो अलोंग दी लेंथ हुआ, और इसके ऐसे हम स्लोप प्रोवाइड किए तो ये कौन सा हो गया, अक्रॉस दी लेंथ ऑफ विच प्रोवाइडेड क्रॉस सेक्शनल स्लोप विच प्रोवाइडेड अक्रॉस दी लेंथ ऑफ दी रोड। सबको समझ में आ गया व्हाट इज अक्रॉस दी लेंथ, क्लियर है।
लिखोगे तो ब्रैकेट में छोटा छोटा लिख देना। अलोंग द लेंथ क्या होता है, लेंथ के साथ, और अक्रॉस द लेंथ हिंदी वाले लिख ही लेना भाई, ठीक है, पॉली वाले लिख लेना, हिंदी वाले जो पढ़ते हैं अक्रॉस द लेंथ क्या होता है, ठीक है, लेंथ के दोनों तरफ का हिस्सा, ठीक है, अक्रॉस द लेंथ जो लेंथ को बाइसेक्ट करे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर में आते हैं, अगला चलते हैं। इट इज ए क्रॉस सेक्शनल स्लोप व्हिच प्रोवाइडेड अक्रॉस द लेंथ ऑफ द रोड इज नोन एज द कैम्बर। इट प्रोवाइडेड ऑन द इट प्रोवाइडेड, एक मिनट रुकना दोस्त। तुम लोग ना बहुत लेट आते हो भैया लोग, ठीक है, थोड़ा सा प्लीज जल्दी आज, आज बस आज मैं जोड़ जाड़ डालूंगा सबको, मैं खुद ही जोड़ूंगा, स्टाफ लोग तो उतने काम के नहीं है, मैं खुद ही लैपटॉप खोल के बैठूंगा। तुम, अब मैं लेफ्ट कर दिया उसको, ठीक है, तो अब मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा यहाँ से, तो तुम लोग थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो प्लीज, ठीक है। 7 बजे मैं खुद रख रहा हूँ, मैं 4 किलोमीटर दूर से 3 किलोमीटर दूर से पढ़ाने आता हूँ, मेरा क्वार्टर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है मेरे रेस्ट हाउस से, तो वहां से मैं सुबह सुबह ठंड में आता हूँ, इसीलिए मैं खुद 7 बजे रख रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, 3 डिग्री 4 डिग्री चल रहा है, तो मैं खुद नहीं चाहता कोहरे में आऊं और दिक्कत हो। 7 बजे कर रहा हूँ, कम से कम 7 बजे तो ज्वाइन करो टाइम पे, ठीक है, नहीं तो पुराने बच्चों से पूछो, मेरा इसी इसी जगह पे कितने बजे मैं क्लास लेता था, जब तुम्हारे एग्जाम आता है 6 बजे, 5 साढ़े 5 बजे मेरा क्लास रहा करता था, ठीक, 4 बजे भी मैं लिया हूँ क्लास, ठीक है, तो 4 बजे तो खैर थोड़ा गर्मी आ गया था, वो अप्रैल उसका महीना था, तो उस समय ले सकते थे, अभी ठंड में तो मैं 5:30 बजे 6 बजे तुम्हारा क्लास ले चुका हूँ पुराने बच्चों, तो तुम लोग 7 बजे तो ज्वाइन कर सकते हो भाई, इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, मैं तुम लोग के बारे में सोच के ही इतना रखा हूँ, कुछ दिनों में 6 करूंगा ही करूंगा। चलो, जैसे कोई दूसरा टीचर मेरे साथ आएगा, राय सर, सौरभ सर, मेरा क्लास ऑटोमेटिक 6 बजे हो जाएगा। चलो, इट प्रोवाइडेड ऑन दी, इट प्रोवाइडेड ऑन दी क्राउन ऑफ द रोड, ठीक है, क्राउन वर्ड को वो कर लेना दोस्तों, ब्रैकेट में घेर लेना, क्योंकि पूछता है कि विच स्पेसिफिकेशन या विच सेगमेंट ऑफ रोड इज प्रोवाइडेड ऑन द क्राउन ऑफ द रोड, ठीक है, कौन सा सेगमेंट है रोड का जो क्राउन में प्रोवाइड किया जाता है, कौन सा सेगमेंट है, कैम्बर है सब, ठीक। अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं, इट प्रोवाइडेड ऑन द क्राउन ऑफ द रोड, अब इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, टू ड्रेन आउट दी, टू ड्रेन आउट दी रेन वाटर इमीडिएटली, इमीडिएटली स्पेलिंग देख लेना इमीडिएटली का तुम लोग, टू ड्रेन आउट द रेन वाटर इमीडिएटली फ्रॉम दी, टू ड्रेन आउट द रेन वाटर इमीडिएटली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोड, टू ड्रेन आउट द रेन वाटर इमीडिएटली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोड। देखो एक चीज याद रखना, वाटर इज पॉइजन फॉर बोथ, वाटर इज पॉइजन फॉर बोथ, किस दोनों के लिए, कौन बोथ के लिए, फॉर सीमेंट ऑल्सो, सीमेंट कॉन्क्रीट ऑल्सो, फॉर बिटुमिन ऑल्सो, दोनों के लिए, दोनों के लिए पानी क्या होगा दोस्तों, एक सेकंड रुकना भैया, दोनों के लिए क्या है, सीमेंट कंक्रीट और बिटुमिन दोनों के लिए क्या है, पॉइजन है, तो हमको पानी को जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके रोड के अपर सरफेस से क्या करना है सर, ड्रेन आउट कर देना है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके पानी के ऊपरी सरफेस, रोड के ऊपरी सरफेस से पानी को ड्रेन आउट कर देना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं सर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो जल्दी से बताओ, यस और नो बोलेंगे भैया लोग, ठीक है। चलो, अब हम लोग कैम्बर का स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, ये 3 ही पॉइंट है इसमें काम का, उसके बाद टाइप्स ऑफ कैम्बर, पहले स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ कैम्बर पढ़ेंगे, एक दिन मेडिकल बनाएंगे, ठीक है। आईएएस का प्रीवियस ईयर बुक बैंक कोई रखा है क्या, कोई से भी कोचिंग का हो, कोई रखा है आईएएस का प्रीवियस ईयर अभी, अभी अपने आसपास देखो, है किसी के पास, नहीं होगा तो बताना, आगे चलते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन है एसी का कैम्बर के ऊपर, उसको मेरे करवाना था, मैं फोटो खींचना भूल गया, उसका लाना भूल गया मुझे। चलो मुद्दे पे वापस आते हैं, कैम्बर का अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कैम्बर के अंदर स्पेसिफिकेशन क्या होता है, हाँ उसमें देखो तो सर फर्स्ट यूनिट में हाईवे इंजीनियरिंग के कैम्बर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको देख के निकालो, खोज लिए रहो अभी। चलो स्पेसिफिकेशन में देखते हैं दोस्तों, स्पेसिफिकेशन क्या बोलता है, स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर,
टाइप ऑफ पेमेंट, पेमेंट का प्रकार कौन सा होगा उसको देखेंगे, टाइप ऑफ पेमेंट। फिर चैम्बर दो तरीके से डिवाइड होगा, फॉर हैवी रेनफॉल, फॉर लाइट रेनफॉल। तो चैम्बर लिखूंगा यहां पर मैं, और यहां पे लिखूंगा फॉर हैवी रेनफॉल, और यहां पे लिखूंगा इसी चैम्बर के अंदर ही रहेगा, ऐसा कर देते हैं, फॉर लाइट रेनफॉल। बस तुमको दो चीजें याद रखना है कि हैवी पहले होगा सर, लाइट बाद में होगा। अच्छा, ये कौन सा स्लोप है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है कि क्रॉस स्लोप है, ये बताओ जल्दी से। ये कौन सा स्लोप है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है कि क्रॉस स्लोप है, फटाक से बताएंगे। लॉन्गिट्यूडनल है कि क्रॉस स्लोप है, जल्दी बताओ कैसा स्लोप है। चैम्बर क्रॉस स्लोप है सर, अभी तो सिखाया पूरे डेफिनेशन में तुम्हारे लिखवाया हूं कि एक प्रकार का क्रॉस स्लोप है, पढ़ो डेफिनेशन को अपने। तो कैम्बर एक प्रकार का क्रॉस स्लोप है, देखो ऐसा कुछ मान लेते हैं, ऐसा रोड में इस प्रकार से दिया गया। जब यहाँ पे बारिश होती है, मान लो बादल से पानी गिर रहा है, तो रोड से दोनों तरफ से पानी बह करके साइड के जो ड्रेन्स हैं, ये जो ड्रेन होगा उस ड्रेन में जाकर के क्या होगा, जमा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता भी हम देखें सर, पर इतना तीखा और नुकीला स्लोप हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, इतना तीखा और नुकीला स्लोप हमको दिखाई नहीं देता है सर। अब ये किस प्रकार से दिखेगा, क्या होगा, इसको हमको देखते चलना है। ये हो गया मान लो y, और ये हो गया मान लो x। तो y में हम लोग यदि 1 यूनिट भागते हैं, तो x में हमको कितना यूनिट भागना है, ठीक है, ये हमको कौन बताएगा, ये कैम्बर के यूनिट्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबसे अच्छे पेमेंट से शुरू करते हैं, रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट मैं तीनों नाम लिखवाऊंगा, हालांकि पेपर में एक ही नाम दिखाता है, रिजिड पेमेंट और सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। रिजिड का एग्जांपल है सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, आगे चल के बताऊंगा क्यों, आगे यूनिट्स में हम टाइप्स ऑफ पेमेंट में इसको पढ़ेंगे। और इसके साथ एंड हाई स्ट्रेंथ एंड हाई स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल पेमेंट दोस्तों। और हाई स्ट्रेंथ कौन सा पेमेंट रहेगा, फ्लेक्सिबल पेमेंट। देखो ध्यान से सुनना, ये हाई स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल पेमेंट ना मैक्सिमम उसमें नहीं दिया रहता, मतलब पेपर में और बच्चों को नहीं पता रहता, पर याद रखना फ्लेक्सिबल पेमेंट में भी जो हाई स्ट्रेंथ लेवल का पेमेंट रहेगा, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ जिसका रहेगा, ऐसा बिटुमिनस पेमेंट। फ्लेक्सिबल का जनरल एग्जांपल बिटुमिनस पेमेंट होता है, या फिर WBM भी हो सकता है, वाटर बॉन्ड मैकेडम पेमेंट भी, वो आगे चल के बताऊंगा टाइप्स ऑफ पेमेंट के अंदर। अभी जान लो फ्लेक्सिबल मतलब बिटुमिन वाला पेमेंट जनरली एग्जांपल है, तो उसमें जो हाई स्ट्रेंथ बिटुमिनस पेमेंट होगा उसको भी हम इसी कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। इसका हैवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल के लिए कितना कितना रहता है, तो हैवी रेनफॉल के लिए दोस्तों 1 in 50, ठीक है, और लाइट रेनफॉल के लिए दोस्तों 1 in 60। यदि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं कैम्बर को, तो हम लोग स्लोप कितना परसेंट दे रहे हैं अलोंग द लेंथ, अक्रॉस द लेंथ कितना परसेंट स्लोप दे रहे हैं, देखोगे तो ये कितना हुआ, इंटू 100 कर दो तो कितना परसेंट आया, 2%, और इसको इंटू 100 करोगे तो कितना परसेंट आया, जल्दी बताओ, इसको इंटू 100 करोगे तो कितना परसेंट आएगा, बोलो भैया लोग जल्दी से। 1 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, 1 पॉइंट, बोलेंगे जल्दी से, 67%। शाबाश, खुद से निकालोगे तो याद रहता है ज्यादा दिन तक, कितना हुआ 1.67% सर, ठीक है। तो ये हो गया 2%, और दोनों परसेंटेज में पूछता है ना, ये इसका क्वेश्चन कॉमन है, बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2% और 1.67% इसका वैल्यू हो गया। अब इसको समझते हैं है क्या चीज। देखो हैवी रेनफॉल है, भारी बारिश है, तो हम क्या चाहते हैं, पानी जल्दी साफ हो कि लेट से साफ हो, जल्दी बताओ, रोड से पानी जल्दी ड्रेन आउट हो कि लेट से ड्रेन आउट हो, तुम लोग बताओ, हम क्या चाहते हैं, जल्दी ड्रेन आउट हो। तो इधर पे देखेंगे एक यूनिट y एक्सिस में बढ़ने पे 50 यूनिट हम लोग x एक्सिस में बढ़े, मान लो, ठीक है, समझ में। दूसरे तरफ जब लाइट रेनफॉल था, ये हैवी के केस में लाइट रेनफॉल था, तो हम लोग 1 यूनिट बढ़े और 60 यूनिट हम लोग कहां बढ़े, एक्स एक्सिस में बढ़े, 1 यूनिट y में 60 यूनिट एक्स एक्सिस में बढ़े। तो ज्यादा तीखा स्लोप हमको कहां पे मिलेगा, जल्दी बताओ, 1 in 50 में कि 1 in 60 में, जल्दी बताओ, ज्यादा स्टीप स्लोप हमको कहां पे मिलेगा, तीखी ढलान ज्यादा किस में मिलेगी, 1 in 50 वाले में कि 1 in 60 वाले में,
किसमें 1 in 60 वाला में सर, बिल्कुल सही है। 1 in 60 में तीखा ढलान मिलेगा कि 1 in 50 में मिलेगा? किसमें बोले तुम लोग, फिर से बोलो तो। 1 in 50, शाबाश, मैं 60 सुन रहा था। ठीक, 1 in 50 में क्या होगा सर, आपको ज्यादा स्टीप स्लोप मिलेगा। तो इससे हमारे पास दो कैलकुलेशन आते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं 1 in n, इसको हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, 1 in n में। तो n का मान जितना बड़ा होते जाएगा, स्लोप उतना ज्यादा की कम, जल्दी बताओ तुम लोग बताओ, स्लोप का वैल्यू उतना ज्यादा की कम, स्लोप उतना स्टीप होगा कि जेंटल होते जाएगा, जल्दी बताओ। जितना वैल्यू n का बढ़ते जाएगा, वैल्यू ऑफ n इंक्रीज होता जाएगा, स्लोप उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जेंटल होता जाएगा। तुम कम भी लिख सकते हो, जेंटल भी लिख सकते हो। सेम इसका उल्टा लिखेंगे परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ स्लोप जितना बढ़ेगा, देखो परसेंटेज किसमें बढ़ रहा है, 1 in 50 में ज्यादा है कि 1 in 60 का ज्यादा परसेंट है, तुम लोग बताओ जल्दी से। कैम्बर का परसेंट किसमें ज्यादा है, 1 in 50 में ज्यादा है। तो परसेंटेज ऑफ स्लोप जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, स्लोप का वैल्यू, स्टीपनेस उतना, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप उतना बढ़ते जाएगा सर। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर पेपर हॉल में गड़बड़ी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज कर देता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है पेपर हॉल में कि यार एन बढ़ेगा तो, और 2 सेकंड लगता है कैलकुलेट करने में। तो जो लोग पेशेंसफुली पेपर बनाते हैं उनसे बन जाता है, जो थोड़ा घबराते हैं, हड़बड़ाते हैं, पहली बार रहता है, उन लोग इसको गलती करके आ जाते हैं। अब सीख गए तो अब गलती नहीं करोगे, हाँ कि ना दोस्तों। चलो, फर्स्ट हो गया हम लोग का कहानी खत्म। सेकंड में आते हैं, पूरा आप लोगों को सिस्टम सिखाते चल रहा हूँ कि ये कैसे भगा रहा है, पानी को कैसे ड्रेन आउट कर रहा है, कितना हम लोग हाइट ले रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये रिजिड पेमेंट हुआ, रिजिड पेमेंट के अलावा इसी को सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में मैं और लिखा हूँ, लेकिन एंड एक जगह पे लिखा हूँ, वहां पे क्या लिखा हूँ, हाई स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये एक अलग पेमेंट है, ये दोनों सेम है, समझ लो। ये ए है दोनों मिला के, ये बी है। दो प्रकार के पेमेंट के लिए हमारे को ये चीजें मिलती हैं। अब नेक्स्ट नंबर में आते हैं, सिर्फ फ्लेक्सिबल पेमेंट जब लिखते हैं, हाई स्ट्रेंथ वर्ड यूज ना करें, ठीक है। सिर्फ फ्लेक्सिबल पेमेंट लिखे तो ध्यान से सुनना, कभी फ्लेक्सिबल पेमेंट लिखा क्या है तो तुम लोग इसका वाला को मत लगा देना, इन दोनों को, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल पेमेंट बस लिखाता है, मतलब वो नॉर्मल फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात कर रहा है, हाई स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा। जब तक स्पेशली हाई स्ट्रेंथ ना लिखे तब तक टिक नहीं लगाना है दोस्तों, और वो किसी बुक में लिखाया आया ही नहीं है, ठीक है। मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में देखा हूँ, मेरे को नहीं दिखा हाई स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए कहीं पे क्वेश्चन आया हो। तो ये समझ लो कि जनरली यही क्वेश्चन आता है। चलो, अब इसका एक तो बढ़िया तरीका, ट्रिक है, ये 1 in 50 किस तरफ ले जाओ, ठीक है। 1 in 50 को इस तरफ ले जाओ। पहला वाला सीमेंट कंक्रीट पेमेंट था, उसके लिए 1 in 50 1 in 60 लगा। दूसरा फ्लेक्सिबल पेमेंट है, एग्जांपल इसका कौन है, बिटुमिनस पेमेंट। लिख लो एग्जांपल कौन है, बिटुमिनस पेमेंट। ऐसे भी पूछ देता है कई बार, और करके लिख लो, और बिटुमिनस पेमेंट, ठीक है। अब इसका मैं ये 1 in 50 किधर ले आया, यानी कि 2% इधर ले आया। अच्छा बताओ, लाइट रेनफॉल के लिए 1 in 50 है, तो 50 से हैवी के लिए ज्यादा वैल्यू लूं कि कम वैल्यू लूं? अच्छा, हैवी रेनफॉल होगा तो जल्दी जल्दी पानी बहाना पड़ेगा। पहले ये बताओ, हैवी रेनफॉल रहेगा जल्दी जल्दी पानी बहाना है कि धीरे धीरे, तुम लोग बताओ। हैवी रेनफॉल है तो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी के लिए मेरे को स्लोप को तीखा रखना पड़ेगा, स्टीप रखना पड़ेगा कि जेंटल रखना पड़ेगा, बताओ। जल्दी जल्दी के लिए स्लोप को स्टीप की जेंटल, स्टीप। स्टीप के लिए इस एन के मान को मेरे को 50 से छोटा रखना कि बड़ा रखना है, यहाँ पे जल्दी बताओ, एन के मान को 50 से छोटा कि बड़ा, छोटा रखना, ऑब्वियस सी बात है। ये हो गया दोस्तों 1 in 40। इजी, हर चीज हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, कोई ऐसा रटने वाला सिस्टम नहीं है, एक बस को याद करना है, फिर अगला अपने आप बनते जाएगा तुम लोग का, ठीक है। अच्छा, परसेंट बताओ, परसेंट ये कितना परसेंट हो गया, 2.5%, ठीक है। 1 in 40 कितना आ गया, 2.5%। तीसरा फ्लेक्सिबल पेमेंट भी हो गया। फ्लेक्सिबल पेमेंट के बाद क्या आता है, वाटर बाउंड मैकेडम पेमेंट। कौन सा वाटर बाउंड मैकेडम, मतलब सिखाया था तुम लोग को, मुर्मी रोड, जिसको पानी डाल के हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जल्दी बताओ। मुर्मी रोड जिसको पानी डाल के हम लोग क्या करते हैं, बोलने का जल्दी से, कॉम्पैक्ट करते हैं, रोलिंग करते हैं। देखे हो मुर्मी रोड गांव तरफ हम लोगों के, जल्दी बताओ। आरईएस बनाता है, ठीक है। ये रोड जनरली वाटर बाउंड मैकेडम रोड, ठीक है, जो पानी से, फिर WBM रोड, सीधा सीधा ब्रैकेट में लिख देते हैं WBM रोड, जो पानी से बंधे हुए रोड है, ठीक है, जिनको हम लोग पानी के थ्रू कॉम्पैक्ट करके बांधे हैं।
वो रोड हो गए। तो इसके लिए फिर से वही, इसको नीचे ले आओ 1/40 को, यानी 2.5% यहाँ पे आ गया। अब फिर वही कॉन्सेप्ट कि भाई हैवी है तो इसका 40 कम से इसका वैल्यू कम होगा, तो हो गया ये 1/33। कितना हो गया? 1/33 हो गया दोस्तों। ठीक, 1/33 कितना परसेंट होगा? 30 होता 3.33 होता, 33 हो गया तो कितना परसेंट होगा? लगभग लगभग 3% होगा। यस और नो? जल्दी बताएंगे, मोटा मोटी कितना परसेंट आएगा? 3% आएगा भैया लोग। यस और नो जल्दी बोलेंगे भैया लोग। चलो आगे चलते हैं, 4th नंबर पे आते हैं। अर्थ एंड रोड, खाली जमीन है, खाली जमीन है, उस जमीन को कॉम्पैक्ट कर दिया गया, रोलर चला के उसको क्या कर दिया गया? कॉम्पैक्ट कर दिया गया। और खाली जमीन को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं हम लोग, बस 1/33 को फिर इधर ले आओ, यानी कि 3% को उससे कम लेना है, 1/25। कितना परसेंट हो जाएगा? जल्दी बताओ। ये 4% हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, 4% हो गया। तो ये देखो, मैं पहला आप लोग से निकलवाया परसेंटेज, क्योंकि मेरे को दिखाना था कि आप लोग को भी बन जाए। अब तो बस मैं निकाल दिया, आप लोग खुद से भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, सब इजी है। अब इसमें फिर से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा हो गया? वैल्यू ऑफ एन बढ़ेगा जब 1 इन एन, ये एन है ना, एन है मेरा, एन इफिशियंसी वाला बन जाता है। ये एन बढ़ेगा तो स्लोप क्या होगा हमारा? स्टीपनेस स्लोप का कम होगा। स्टीपनेस ऑफ द स्लोप लिख लेना, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप क्या होगा? कम होगा। लेकिन जब परसेंटेज ऑफ स्लोप बढ़ेगा तो स्टीपनेस ऑफ द स्लोप बढ़ेगा। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हमारे। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि जैसे जैसे रोड की क्वालिटी या स्ट्रेंथ, जनरली क्वालिटी नहीं है ये, क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द रोड गिरते जाएगा। सबसे अच्छा मजबूत कौन रहेगा? सीमेंट कंक्रीट। उससे कमजोर कौन? डामर वाला। उससे कमजोर कौन? मुर्मी वाला। उससे कमजोर कौन? जमीन वाला रोड। सिंपल गांव का जो हमारा पगडंडी होता है वाला रोड। तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के 4 रोड है। सबसे मजबूत रोड कौन सा है? जल्दी बताओ चारों में से सबसे मजबूत रोड कौन सा है? बोलेंगे रिजिड वाला। ठीक है, सबसे मजबूत कौन सा? रिजिड। तो जब हम लोग सबसे कमजोर कौन सा है? अर्थेन रोड है, क्रैक मार देगा, फट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, जमीन है। ठीक है, तो जब हम लोग सबसे मजबूत से सबसे कमजोर की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो कोई सा भी रेनफॉल हो, हैवी हो या फिर लाइट हो, हमारा स्लोप का स्टीपनेस देखो क्या होते जा रहा है? जल्दी बताओ। स्लोप का स्टीपनेस क्या होते जा रहा है? जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ रोड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बताओ। स्टीपनेस ऑफ द स्लोप जल्दी बताओ, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर बढ़ते जा रहा है। तो मैं यहां लिखूंगा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सीधा 3 क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। स्ट्रेंथ ऑफ रोड जैसे जैसे कम होगा, एन का मान वैसे वैसे क्या होगा? एन का मान वैसे वैसे कम हो रहा है। देखो देखो देखो, जल्दी देखो, एन का मान वैसे वैसे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। परसेंटेज ऑफ स्लोप क्या हो रहा है? जल्दी बताओ। परसेंटेज ऑफ स्लोप वैसे वैसे बढ़ रहा है। और स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, स्टीपनेस ऑफ स्लोप यानी तीखापन स्लोप का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है दोस्तों। इजी, एक में ही 3 क्वेश्चन हमारा कवर हो गया है। स्ट्रेंथ ऑफ रोड जैसे जैसे कम होगा, एन का मान हमारा कम होगा, परसेंटेज ऑफ स्लोप हमारा बढ़ेगा, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप हमारा क्या होगा? तीखा होते जाएगा या बढ़ते जाएगा। सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमको सरफेस, सबसे अच्छा सरफेस किसमें मिलता है? सीमेंट कंक्रीट में। ये क्या होता है? स्लैब होता है। सीमेंट कंक्रीट जब पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा कि ये स्लैब एक्शन के थ्रू काम करता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट ग्रेन टू ग्रेन लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जबकि सीमेंट कंक्रीट क्या करेगा? आपके पूरे गाड़ी के रोड को, ट्रक को, और को एक स्लैब सहेगा। ठीक है, ये स्लैब फिर इस लोड को नीचे अर्थ में ट्रांसफर करता है। तो स्लैब एक्शन के कारण इसमें क्या होता है? हमको इवन सरफेस मिलता है ड्रेन ऑफ वाटर के लिए। तो हमको ज्यादा तीखा स्लोप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर वहीं पे जैसे डामर में आएंगे, थोड़ा डामर कई बार क्या होता है? एक किनारे से धंस गया, साइड साइड से जल्दी धंसता है, देखे होगे, तो धंस गया। तो यहाँ पर तो हमको थोड़ा तीखा रखना पड़ेगा। वाटर बाउंड मुर्मी रोड है, इसमें तो सरफेस स्मूथ है ही नहीं, तो पानी नीचे तेजी से ड्रेन आउट नहीं होगा, तो स्लोप और तीखा रखना पड़ेगा। अर्थन रोड, इसमें तो मुरुम भी नहीं है, सीधा जो मिट्टी है, जो जमीन है वही है, तो इसको हम लोगों को और तीखा रखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हमारा सरफेस का स्ट्रेंथ और स्मूथनेस कम होते जाता है, हमको स्लोप के स्टीपनेस को बढ़ाना पड़ता है दोस्तों, इन प्रैक्टिकल। क्लियर है क्या सभी को? जल्दी बताएंगे भैया लोग, बोलेंगे यस और नो? अर्थन रोड सर, ये अर्थन रोड है, 1/25। हाँ, इसको एक बार बोल देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ रोड जैसे जैसे कम होता है, देखो स्ट्रेंथ ऑफ रोड रिजिड से लेकर के अर्थन तक कम हुआ, तो एम का मान वैसे वैसे क्या होता गया? कम होता गया। 50, 40, 33, 25।
ठीक है, परसेंटेज वैसे वैसे बढ़ता गया, 2, 2.5, 3, 4, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिफनेस ऑफ दिस स्लोप वैसे वैसे क्या हुआ, बढ़ता गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? बढ़िया, चलो इसको लिख लो सब लोग, फिर अगले में आएंगे। ज्यादा नहीं पढ़ना है आज अपन को, ये उसी दिन हो जाता, पर समय मेरे पास था नहीं, तो आज अपना हो जाएगा ये टॉपिक कंप्लीट फटाफट। जल्दी जल्दी कर लो सब लोग। हो जाएगा तो बताइएगा, लिख लेंगे तो। हो गया? बोलो जल्दी से, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, कितना टाइम में लिखोगे? बोलो एक दो लोग बताओ, हो गया सर करके, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ सर, क्या बोलो प्रदीप सर? हाँ हाँ, विड्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रदीप सर, विड्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, विड्थ आप जितना भी रखो, है ना, विड्थ से कोई समस्या नहीं जाए, अभी सिखाऊंगा विड्थ भी कैसे सेम, विड्थ से कोई समस्या नहीं है अपन को। ठीक है, विड्थ अभी सिखा देंगे आपको न्यूमेरिकल में एक दो ठो। देखो मान लो कि एक रोड है 375 का चौड़ाई का, सिंगल लेन रोड है, उसी में आपको रिजिड देना है, उसी में आपको फ्लेक्सिबल देना है, उसी में डब्ल्यूटीएम देना है, उसी में अर्थ एंड रोड देना है। तो जब 375 की चौड़ाई का रोड है, तो आपको पता है कि अब मेरे पास ये 1 in n कितना आ गया, 375, 3.75 मीटर आ गया। ठीक है, आपको पता चल गया कि 1 in n में n कितना आ गया, 375। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब आपको इस चीज को निकालना है कि ये y मैं कितना उठाऊं, जब 1/50 रखना था, ठीक है, प्रति, ठीक है, 1 in 50। अभी न्यूमेरिकल में एकदम इजी सिखा दूंगा इसको, आप लोग तुरंत बता लोगे कि हाँ यार इतना सही है, ऐसा है करके। ठीक है, अभी 2 मिनट रुक जाओ बस, इसको मिटा लेने दो मेरे को पहले, फिर आ जाएंगे वहां पर। चलो भैया लोग, हुआ बोलेंगे यस और नो, जल्दी से सब लोग। ठीक, चलो शुरू करते हैं अगला पॉइंट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कैम्बर, हेडिंग डाल देंगे जल्दी से, टाइप्स ऑफ कैम्बर। सर टाइप्स ऑफ कैम्बर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखो हमारे पास टोटल 3 प्रकार के कैम्बर होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का यही वाला हिस्सा, ठीक है, और कॉमन भी है, सबको पता होता है, ये ऐसा टॉपिक, बाकी तो भले ना पता हो, ये सबको पता होता है। टाइप्स ऑफ कैम्बर, ठीक है, कौन कौन से प्रकार के हमारे पास कैम्बर है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास टोटल 3 प्रकार के कैम्बर होते हैं। सबसे पहला पैराबोलिक कैम्बर, फर्स्ट पैराबोलिक कैम्बर, सेकंड स्ट्रेट लाइन कैम्बर, स्ट्रेट लाइन कैम्बर, और थर्ड है कंबाइंड कैम्बर। चलो पैराबोला का शेप कुछ ऐसा रहता है, ऐसा लोग बताना मेरे को, ठीक है, तुम लोग बताना सही बना रहा हूं। देखो ऐसा रहता है पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ये दो में काम करते हैं हम लोग, पैराबोलिक और स्ट्रेट लाइन कैम्बर हम लोग को दिखाई दे रहा है, यस और नो जल्दी बताएंगे, हाँ कि ना भैया लोग, दिख रहा है सबको? ठीक है, अब इसको समझना। अब ये 2 प्रकार के कैम्बर कहाँ कहाँ पे दिए जा सकते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, पहले कहाँ पे दिए जाएंगे, क्यों दिए जाएंगे, और किनके लिए फायदेमंद है, किनके लिए नुकसानदेह, दोनों देखना है हमको भी, देखते चलना, तुम लोग इजी करता हूं मैं सब चीज को। क्या जी सर?
पहला है पैराबोलिक कैम्बर, दूसरा है स्ट्रेट लाइन कैम्बर, तीसरा है कंबाइंड कैम्बर। ठीक है, पहला है पैराबोलिक, दूसरा है स्ट्रेट लाइन, तीसरा है कंबाइंड। थोड़ा मैं राइटिंग गड़बड़ है, थोड़ा चला लेना, ऐसे पूछ लिया करो नहीं बनकर। ठीक है, बढ़िया बात है। चलो पैराबोलिक कैम्बर में आते हैं तुम लोग। अब पैराबोलिक कैम्बर को ध्यान से देखना तुम लोग, एकदम इजी सिखा रहा हूँ ना तुम लोग को। पहले तो एकदम इजी कर देता हूं मैं, किस प्रकार के पेमेंट में ये दिया जाएगा, बहुत आसान कर देता हूं। सोचो एक पेमेंट है डामर वाला, डामर वाले का किसका एग्जांपल होता है, डामर वाला भी सीखा तुम लोग को। बिटुमिनस पेमेंट किसका एग्जांपल है, फ्लेक्सिबल का। ठीक है, मान लेते हैं एक है फ्लेक्सिबल पेमेंट डामर का, और एक ठने है रिजिड पेमेंट सीमेंट कंक्रीट का। अब तुम मेरे को बताओ, ऐसा चौखी बनाऊंगा, ठीक है, तो चौखी किसमें स्टेबल टिके रहेगा, डामर में कि सीमेंट कंक्रीट में? तुम लोग बताओ। ऐसा नुक्की बनाऊंगा मैं, तो ये किसमें टिके रहेगा जब इसके ऊपर से ट्रक लोग चलेंगे तो? डामर में के आपका सीमेंट कंक्रीट में? बताओ तुम लोग, सोच के बताओ, बोलो बोलो। अब सवाल है सर, सीमेंट कंक्रीट में टीका रहेगा, यस और नो? बहुत आसान है सर, क्योंकि डामर क्या होगा, चपट जाएगा सर। ये नोकी बनाओगे डामर का, तो डामर तो खुद सिर्फ एक बाइंडिंग मटेरियल है। मेन स्ट्रेंथ कौन सा रहता है डामर रोड में? गिट्टी से रहता है। गिट्टी नीचे जमीन को अपना स्ट्रेंथ, मतलब जो भी लोड रहता है उसको ट्रांसफर कर देता है। तो डामर तो सिर्फ एक बाइंडिंग मटेरियल है, गिट्टी लोग पकड़ के रखा है, उसके ऊपर लोड डालोगे चपट जाएगा, दब जाएगा वो। ठीक है, आप लोग डामर रोड को दबते सेटल होते देखे हो। जबकि यदि ये रिजिड पेमेंट होगा तो ज्यादा चांस है कि इसको सक ले, है कि नहीं? सबको समझ में आया क्या? ठीक है, तो यहां से हम लोग को एक तो कोड बन गया हमारा कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर जनरली किस प्रकार के पेमेंट के लिए अच्छा होता है, गुड फॉर, जल्दी बताएंगे किस प्रकार के पेमेंट? रिजिड पेमेंट। शाबाश, गुड फॉर रिजिड पेमेंट सर। अब आते हैं पैराबोलिक कैम्बर के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि रिजिड चला गया तो किसके लिए जाएगा? फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट। ध्यान से सुनते चल, अभी और इजी करते जाऊंगा। अभी तो पहले इन दोनों को ही बता रहा हूं, फिर मैं इन दोनों का तकलीफ को बताऊंगा, और वो तकलीफ को सुधारेंगे हम कंबाइंड में। ठीक है, तो दूसरे नंबर में आते हैं कि अब ये किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए, कौन से टाइप के व्हीकल्स के लिए, राइडर्स के लिए अच्छा होगा। देखते हैं ना, समझ लो। ये एक रोड है, ऐसे आ रहा है, दिख रहा है सबको, विजिबल है, ऐसे आ रहा है। इसमें ये सेंटर लाइन पे व्हाइट मार्किंग हमारी है। ठीक है, देखो रोड में बीच में सेंटर लाइन पे व्हाइट मार्किंग होता है, रोड के इस तरफ एक लेन, दूसरी तरफ दूसरा लेन, वन वे टू वे के लिए। मान लो यहाँ पर पे गाड़ी चल रहा है, ऐसा मान लेते हैं ये गाड़ी है, इसके पीछे मेरा गाड़ी चल रहा है इधर कहीं पे, मान लेते हैं ये मेरा गाड़ी चल रहा है। अब मेरे को ओवरटेक करना है, इधर भी मैं बना देता हूँ, एक गाड़ी चल रहा है सर, इसके पीछे कहीं यहाँ पे मेरा गाड़ी चल रहा है, इसी रोड में ऐसे पीछे से आ रहा है। तो मेरे को बताओ, मेरे गाड़ी को ओवरटेक, पहली बात तो ओवरटेक किधर से करते हैं, अपने राइट साइड से करते हैं कि अपने लेफ्ट साइड से करते हैं? इधर पे ऐसा गार्ड रेल वगैरह लगा हुआ है, जल्दी बताओ, इधर गार्ड रेल लगा हुआ है, बताओ हम लोग किस साइड से करेंगे ओवरटेक, जल्दी बताओ, तुम लोग बताओ। अरे तुम लोग गाड़ी चलाते हो कि नहीं चलाते हो, जल्दी बताओ। ऑब्वियस सी बात है सर, राइट से करेंगे सर, क्योंकि हम लोग इधर अंदर घुसे और कहीं, बिल्कुल, यदि हम लोग इधर से अंदर घुसे लेफ्ट साइड से, और ये ट्रक वाला भी इधर ही दबा दिया, तो हम तो चपटा देंगे ना बीच में, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ कि ना दोस्तों, देखे भी होगे तुम लोग, कई बार ट्राई मारते हो लेफ्ट से गुजरने का, ट्रक और कार साइड कर दिया तो तुम तो दबी जाओगे, नहीं बचोगे। ठीक है, तो जनरली क्या हम लोग को करना ही किस साइड से चाहिए, राइट साइड से चाहिए। अब राइट साइड में ओवरटेक करने, अच्छा एक चीज तो तुमको समझ में आ रहा है, मेरे को ओवरटेक करके बाहर निकलना है, यानी कि मेरी स्पीड सामने वाली गाड़ी की स्पीड से ज्यादा होगी कि कम होगी, ये बताओ जल्दी से। ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ज्यादा स्पीड से मैं भाग रहा हूं, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा कौन सा पेमेंट होगा, इसमें से निकलना, ठीक है, कि इसमें से निकलना, जल्दी बताओ किसमें से ज्यादा आसान होगा निकलना मेरे लिए, बगल से ओवरटेक करते हुए? स्ट्रेट लाइन कैम्बर से कि फ्लेक्सिबल पैराबोलिक कैम्बर से? सोचो सोच के बताओ। मेरा गाड़ी फोर व्हीलर है ना,
और मैं इसको ओवरटेक करने के लिए बगल के लेन का कुछ हिस्सा यूज करते हुए सेंटर पोजीशन से ऐसे उस आगे निकल के इसके फिर इधर ही आ जाऊंगा मैं, ऐसा इसमें भी इधर से ऐसे भाग के इधर आ जाऊंगा मैं। ठीक है, चलो बताओ कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल होगा मेरे भगाने के लिए, ज्यादा कंफर्टेबली मैं किसमें भाग पाऊंगा, बताओ सब लोग बताओ। पैराबोलिक स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक की स्ट्रेट लाइन, जल्दी बताओ कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, तुम लोग सोच के बताओ। ऑब्वियस सी बात है सर, पैराबोलिक। स्ट्रेट लाइन में क्या होगा कि राइडर को ऐसे अनकंफर्टेबल फील होगा। मान लो चक्का इसमें चला गया, एक चक्का नीचे, मान लो एक चक्का इधर एक चक्का इधर, तो उसको थोड़ा सा फास्ट मूविंग व्हीकल को अनकंफर्टेबल फील होगा। यस और नो, जल्दी बताएंगे भैया लोग, हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ओवरटेकिंग करने वाले व्हीकल, फास्ट मूविंग व्हीकल लोगों के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, ओवरटेकिंग करने वाले व्हीकल, फास्ट मूविंग व्हीकल लोग के लिए स्ट्रेट लाइन के अंदर अच्छा है कि बुरा है, बताओ। स्ट्रेट लाइन के अंदर अच्छा है कि बुरा है, जल्दी से बताएंगे। बुरा, बैड फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल, पूछता है पेपर में, मूविंग व्हीकल। और अब अभी तक फास्टिंग में काम चल रहा है, ये क्या हो गया, गुड फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल। ठीक है, गुड फॉर फास्ट। तुम लोग पूरा रीजन लिखना, रीजन क्या लिखोगे इसमें बताओ, अभी सिखाया, पूरा रीजन सिखाया हूँ, ओरल सिखाया हूँ लेकिन बताया हूँ, रीजन क्या होगा इसमें बताओ जल्दी से। बोलेंगे बोलेंगे, सबको बोलना है भैया, क्लास हम लोग का ड्यूअल कन्वर्सेशन वाला है, ठीक है, मुख बधिर क्लास नहीं है अपना, पूरा बोलना पड़ेगा तुमको। चलो बोलो रीजन क्या बोलेंगे हम लोग, फिर से बोलेंगे, क्या होगा प्रदीप सर? स्ट्रेट लाइन के अंदर में क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। जब फास्ट मूविंग व्हीकल सेंटर पोर्शन को कैप्चर करने की कोशिश करेगी, जब भी कोई फास्ट मूविंग व्हीकल सेंटर पोर्शन को कैप्चर करने की कोशिश करेगी अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए ये अनकंफर्टेबल राइड होगी। लिख लोगे, जल्दी बताओ, यस और नो, लिख लो भैया लोग। जब भी कोई फास्ट मूविंग व्हीकल अपने स्पीड को मेंटेन करने के लिए रोड के सेंटर पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए राइड अनकंफर्टेबल हो जाएगा। हो गया, लिख लिए सब लोग, बताओ जल्दी से, हो जाएगा तो बताओ। चलो अगला आते हैं। अब किनारे पे दो ठो गाड़ियां चल रही, किनारे पे, किनारे पे कौन चलता है, स्लो मूविंग व्हीकल्स, साइकिल रिक्शा वाला गाड़ी है लोग, ठीक है, या फिर हम ही लोग कार वाले ही मान लो स्लो स्लो चल रहे हैं, किनारे पे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। तो किनारे पे हमको स्ट्रेट लाइन के अंदर जो होगा दोस्तों, वो स्मूथ इवन सरफेस देगा। जबकि पैराबोलिक में हमको किनारे पे क्या मिल रहा है, देखो देखो, पैराबोलिक में किनारे पे हमको क्या मिल रहा है, एक गैप मिल रहा है दोस्तों, अनकंफर्टेबलनेस आएगा यहाँ पे इसमें पैराबोलिक में, किसके लिए, स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए जो किनारे पे चलते हैं। तो स्लो मूव, ये हो जाएगा बैड फॉर स्लो मूविंग व्हीकल्स, ठीक है, और ये हो जाएगा गुड फॉर स्लो मूविंग व्हीकल्स, ठीक है। तो गुड, रीजन लिखो, रीजन क्यों, रीजन क्योंकि स्लो मूविंग व्हीकल कहाँ पे चलते हैं, साइड्स में चलते हैं, साइड ऑफ द रोड में, और साइड ऑफ द रोड में ज्यादा इवन सरफेस, हमको एक समान सतह किसमें मिलेगी, हमको स्ट्रेट लाइन कैंपर में मिलेगी। जबकि पैराबोलिक में लगातार क्या होते जाएगा, पैराबोलिक का नेचर ही कैसा होता है, देखो हर लेंथ के साथ उसका कर्व का रेडियस क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है, हम लोग पढ़े हैं, एक धागा को आप घुमा के करो, हर लेंथ के साथ उसका रेडियस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इसकी वजह से हम लोग को क्या होगा, जैसे जैसे हमारी गाड़ी का एक चक्का अलग रेडियस में रहेगा, एक चक्का अलग रेडियस के कर्व में रहेगा, तो हमको अनकंफर्टेबलनेस आएगा स्लो मूविंग व्हीकल्स को। क्यों, क्योंकि स्लो मूविंग व्हीकल्स हमेशा कहाँ पे चलेंगी, रोड के साइड्स में चलेंगी। तो पहले तो ये पॉइंट लिखना, स्लो मूविंग व्हीकल रोड के हमेशा साइड्स में चलती है, साइड में ज्यादा इवन सरफेस हमको स्ट्रेट लाइन के अंदर में मिलता है एज कंपेयर टू पैराबोलिक के अंदर। लिख लिए, लिख लो जल्दी से।
ठीक, शाबाश दोस्तों। अब ध्यान से सुनना। अब तुम लोग को दिमाग खटकेगा, सर हम डामर रोड में गए, ठीक है, जितना भी डामर रोड देखे इसमें तो पैराबोलिक दिखता है, कोई दिक्कत, क्योंकि नुक्की नहीं दिखता। लेकिन सर हम रायपुर बिलासपुर स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे में गए, ये लोग सीमेंट कंक्रीट के बने हुए हैं, इनमें तो हमको ऐसा नुक्की वाला नहीं दिखता है सर। ऑब्जर्व कियो क्या, जल्दी बताओ। इसमें तो हमको कैम्बर ऐसा नुक्की वाला नहीं दिखता है। तो आप तो बोल रहे हो सीमेंट कंक्रीट में लगता है, जबकि सीमेंट कंक्रीट हम धमतरी रायपुर, धमतरी बिलासपुर रोड देखते हैं उसको तो नहीं दिखता, क्योंकि ये लोग फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए बने रोड हैं। और फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए स्ट्रेट लाइन कैम्बर कैसा है, जल्दी बताओ। फास्ट मूविंग व्हीकल के स्ट्रेट लाइन कैम्बर कैसा है, बुरा है सर। तो ये हमको बड़े रोडों में, जहां आप सीसी रोड देखते हो, रायपुर बिलासपुर, रायपुर धमतरी, वहां ये प्रोवाइड नहीं होता। ये प्रोवाइड कहाँ होता है, प्रोवाइड जनरली ऑन स्ट्रीट रोड्स, क्योंकि स्ट्रीट रोड में व्हीकल की स्पीड कैसी होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। वहां पर पे हमारे लिए काम का होता है। स्ट्रीट रोड आपके कैसे होते हैं, जल्दी बताओ। जनरली सीसी रोड होते हैं, सीमेंट कंक्रीट रोड होते हैं, यस और नो बोलेंगे भैया लोग, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग को कहाँ पे प्रोवाइड होता है, स्ट्रीट रोड में। बिल्कुल सीमेंट कंक्रीट में होगा, रिजिड पेमेंट में होगा, पर वो कौन से रोड्स होंगे, स्ट्रीट रोड। ये आल टाइप्स ऑफ बिटुमिनस रोड में प्रोवाइड होता है, कोई इशू नहीं। अब जो हमारा मेजर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है, जैसे रायपुर बिलासपुर, रायपुर धमतरी, फिर रायपुर बस्तर, ऐसा कोई भी रोड मान लो, तो इन रोड्स में क्या होता है इसको देखना ध्यान से। अब इन रोड में हम लोग यूज करेंगे कंबाइंड कैम्बर। कंबाइंड कैम्बर में हम लोग दोनों कैम्बर को मिक्स करेंगे। अच्छा, मेरे को बताना है कि किस कैम्बर का कौन सा पार्ट अच्छा है, पैराबोलिक का कौन सा पार्ट अच्छा है, सेंटर वाला कि साइड वाला, तुम लोग बताओ। पैराबोलिक का कौन सा पार्ट अच्छा है, सेंटर, सेंटर वाला। सर पैराबोलिक का ना सर सेंटर वाला पार्ट अच्छा है। और स्ट्रेट लाइन का कौन सा पार्ट अच्छा है, यूजफुल है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर का साइड वाला। तो हम क्या करते हैं, साइड को स्ट्रेट लाइन कैम्बर बनाते हैं और सेंटर को क्या बना देते हैं दोस्तों, पैराबोलिक कैम्बर बना देते हैं। जो कैम्बर मिल के आता है वो क्या कैम्बर आता है दोस्तों, इसको बोलते हैं कंबाइंड कैम्बर। और ये दोनों के मेरिट्स रखा होता है, दोनों के डीमेरिट्स को हटा देता है, मेरिट को रखा होता है। ये दोनों के लिए अच्छा होता है, स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए भी, फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए भी। लिख लो इसके बारे में। कंबाइंड कैम्बर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पैराबोलिक प्लस स्ट्रेट लाइन कैम्बर, is a combination of both parabolic plus straight line camber। सेंटर पोर्शन क्या रहेगा, सेंटर पोर्शन क्या रहेगा, पैराबोलिक, ठीक है। और साइड्स क्या रहेंगे, साइड पोर्शन क्या रहेंगे, स्ट्रेट लाइन। साइड पोर्शंस क्या रहेंगे, स्ट्रेट लाइन रहेंगे दोस्तों। क्लियर सभी को। सेंटर पोर्शन पैराबोलिक, साइड पोर्शन स्ट्रेट लाइन दोस्तों। हो गया भैया लोग सबका, ठीक है। लिख लेंगे, ये दोनों के मेरिट्स को रखा होगा और दोनों के डीमेरिट्स को एलिमिनेट कर देगा। अब लिख लो यूज कहाँ होगा, यूज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में। यूज नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में यूज होगा। फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी, समझ नहीं होता अपने पास, है ना। कंबाइंड, कंबाइंड वाले का हाँ, कंबाइंड, कंबाइंड पैराबोलिक और स्ट्रेट लाइन दोनों को मिलाकर बनता है। सेंटर पोर्शन इसका पैराबोलिक होगा और साइड पोर्शन इसका स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। लिख लो जल्दी से। सेंटर पोर्शन पैराबोलिक होगा, साइड पोर्शन स्ट्रेट लाइन होगा। चलो
शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट नंबर में लिखते हैं इनका लास्ट फॉर्मूला जो, ठीक है, डायग्राम मिटा रहा हूँ, डायग्राम की जरूरत मेरे को नया बनाने की। इन दोनों के लिए न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं। मान लेते हैं पेमेंट की विड्थ है दोस्तों W, पैराबोलिक कर्व इसमें खींचा गया, ये इसका सेंटर पोर्शन हो गया, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, एक हाइट नाम दे दिया y, ठीक है, इसको हम लोगों ने एक y हाइट का नाम दे दिया। यहां से भी इसको मैं डैश 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 करके बाहर ले जाता हूं, तो ये हाइट होती है y, ये हाइट होता है x। मान लेते हैं ये x एक्सिस का x ले लिए, ये दूरी क्या ले लिए, y ले लिए, ठीक है। यदि मैं इसको डैश करके जोड़ दूं, डैश 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 करके यहाँ से, तो ये हो जाता है 1 in n। दिख रहा है सबको, जल्दी बताओ ये कैसा हो जाता है, 1 in n। समझ में आ रहा है क्या भैया सबको, जल्दी बताएंगे yes or no, ठीक है। इसको पूरा लिखेंगे ऐसा, ऐसा n ये नहीं है, n ये नहीं है, इसको पूरा कैसा लिख सकते हैं, 1 in n, क्योंकि 1 ये है, n ये है, ठीक है। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 1 in n के रूप में। आगे चलते हैं। अब हमको कैम्बर में, जैसे प्रदीप सर बोले कि सर जैसे रोड हमारा सब में फिक्स है, मान लो प्रदीप सर ये W का मान है 375, ठीक है, 3.75 मीटर है, W मान लेते हैं। तो अब हम लोगों को क्या पता करना रहेगा प्रदीप सर, कि कितना ऊंचा उठाएं इसको, यस और नो, जल्दी बताएंगे कि हम इसको कितना ऊंचा उठाएं। तो पैराबोलिक के लिए y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है दोस्तों, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन n इंटू W। क्या रहता है y के लिए फॉर्मूला, जल्दी बताओ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, y के लिए फॉर्मूला क्या बोलेंगे, 2x स्क्वायर अपॉन n W। अब 2x, x कहाँ पे दिख रहा है क्या सभी को, x लिख रहा हूं है ना, तुम लोग देखते चलना, 2x स्क्वायर अपॉन n क्या चीज है, और W है, ठीक है। चलो लिखेंगे वेयर, यहाँ पे x क्या चीज है, x क्या चीज है, यहाँ लिखते चलेंगे वेयर y इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कैम्बर। पहले तो y के बारे में पहले लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं बोलते चल रहा हूँ, नीचे दिखेगा नहीं तो मैं बोल दूंगा, तुम लोग लिख लो डापर, वेयर y इज इक्वल टू, वेयर y इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कैम्बर, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू distance of center of parabola from one side। x is equal to लिखेंगे distance of center of parabola, ये वाला distance of center of parabola from one side, ठीक है। w is equal to लिखेंगे width of the pavement, w is equal to लिखोगे जल्दी से, width of the pavement, w is equal to लिखोगे दोस्तों width of the pavement, लिख लिए, W इक्वल टू विड्थ ऑफ द पेमेंट, एन लिखोगे, एन वैल्यू ऑफ स्लोप, एन का मान लिखो, वैल्यू ऑफ स्लोप, लिख लिए, जल्दी से बताओ सब लोग, एन वैल्यू ऑफ स्लोप। चलो स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। ये सेंटर पोर्शन हो गया, सेम इसमें भी x, सेम इसमें भी y, 1 in n, यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों w डिवाइडेड बाय 2n। w क्या है, यही है विड्थ ऑफ द। तो इसमें आपको कुछ भी नाम नया लिखने की जरूरत नहीं, जो नाम यहाँ पे है वही नाम आपके इस सब में हो जाएंगे। y क्या है, w क्या है, n क्या है, तो y इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाय 2n, लिख लो फटाक से, y इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाय 2n, लिख लीजिए, जल्दी सब लोग बताएंगे। आर्यन सर वो क्वेश्चन मिला क्या जो मैं बोल रहा था आपको, एक ठो खोजने, यस देखो जल्दी देख के बताओ फटाक से, तब तक बाकी लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी जल्दी, सभी लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, व्हाट इज द क्राउन हाइट। चलो न्यूमेरिकल है, 3-4 न्यूमेरिकल, 3 अप न्यूमेरिकल बनाएंगे, बहुत हम लोग के लिए इसका कॉमन न्यूमेरिकल है, हर बार यही पूछता है, बस उसका वैल्यू चेंज कर देता है। तो लिखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1,
ए क्राउन हाइट लिखोगे, ए क्राउन हाइट नहीं, व्हाट इज द क्राउन हाइट लिखना, व्हाट इज द क्राउन हाइट, व्हाट इज द क्राउन हाइट with respect to the with respect to the age with respect to the age to provided with respect to the age to provided in case of state highway to provided in case of state highway of bituminous concrete pavement to provided in case of state highway of bituminous concrete pavement of width 7 meter of width 7 meter and very high rainfall of width 7 meter and very high rainfall। बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ चीजें खुद से निकालनी है। चलो बताओ, वेरी हाई रेनफॉल बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट बोल रहा है, सिर्फ बिटुमिनस नहीं बोल रहा है, मतलब किस प्रकार का पेमेंट है, वो यूनिक वाला हाई स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल पेमेंट। याद आया सभी को, ये बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट का मतलब है ये कौन सा पेमेंट है, हाई स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल पेमेंट है। इसमें हैवी रेनफॉल के लिए कितना वैल्यू होता है जल्दी बताओ, इसका हैवी रेनफॉल का वैल्यू कितना है 1 in 50। तो n का मान क्या हो गया जल्दी बताओ, n का मान क्या आ गया 50 आ गया। विड्थ ऑफ द रोड w कितना दिया हुआ है कौन बताएगा, विड्थ ऑफ द रोड w कितना दिया हुआ है फटाक से बताओ, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। 7 मीटर सर, विड्थ ऑफ द रोड कितना 7 मीटर दिया है। अब हम लोगों को क्या पता करना है, x पता करना है, सेंटर ऑफ द पैराबोला का डिस्टेंस फ्रॉम दी वन एज पता करना है, यही यस और नो जल्दी बोलेंगे भैया, हाँ कि नहीं सर, ये पता करना है हम लोग को। चलो तो अब इसमें नहीं, ये तो पैराबोलिक के लिए है ही नहीं, क्योंकि उसमें कौन सा टाइप का कैम्बर लगेगा, देखो उसमें बोला है कौन सा टाइप का कैम्बर लगेगा, इसमें पढ़ के बताओ। व्हाट इज द क्राउन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एज टू प्रोवाइड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट बोल दिया है। तो बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट के लिए हम लोग कौन सा पेमेंट यूज करेंगे, कौन सा ये यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन कैम्बर यूज करेंगे। तो लिखेंगे वी यूज्ड स्ट्रेट लाइन कैम्बर for this type of payment और फॉर्मूला लगाओ y is equal to w divided by 2n का। चलो फटाक से आंसर बोलेंगे सभी लोग, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। y का वैल्यू बताएंगे मीटर में बताना, हाँ सर भेज दिया है सर, बढ़िया। चलो बनाओ इसको क्वेश्चन को तब तक सब लोग। शाबाश बहुत बढ़िया, 0.07 मीटर। एक क्वेश्चन और बोलेंगे, एक क्वेश्चन और लिखेंगे भैया लोग, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो फटाक से, मैं बता रहा हूँ उसको लिखना, ये पीडीएफ उसके बाद बनेंगे अपन। चलो an 8 meter wide bituminous concrete pavement, an 8 meter wide an 8 meter wide bituminous concrete pavement of a state highway is to be of a state highway is to be constructed of a state highway is to be constructed in a heavy rainfall region, an 8 meter wide bituminous concrete pavement of a state highway is to be constructed in a heavy rainfall region. What should be the height of the crown, with respect to the age if crossfall of 1 in 50 used, if crossfall of 1 in 50 is used, if crossfall of 1 in 50 is used।
चलो ये बस जान लो, इसमें स्ट्रेट लाइन कैम्बर यूज होगा क्योंकि बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट है, सेम पुराना वाला स्ट्रेट लाइन कैम्बर यूज होगा। फटाफट इसका आंसर दो सब लोग, बनाएंगे सब लोग बनाएंगे। सबको बनेगा? बाकी लोगों का भैया बोलो, दो जन का आया आंसर। ट्राई करो ट्राई करो। कुछ नहीं, बहुत आसान है। 8/100 तो आएगा यार, W/2 एन, W दिया है 8 मीटर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन दिया है 50, तो 8/100, 8/100 का वैल्यू कितना है? 0.08 मीटर। तो बच्चा वैल्यू था, बना सबसे? बोलो, बन गया होगा मेरे ख्याल से। चलो आईएएस के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पीडीएफ भेज दिया हूं, इसको बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग वालों के लिए। आप लोग के पास पीडीएफ है, सब ट्राई करेंगे भैया, ठीक है? आप लोग के पास पीडीएफ है, सबके सब ट्राई करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग वालों के लिए क्वेश्चंस को बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आईएएस का क्वेश्चन नंबर है 2003 का, ठीक है? आईएएस प्रीवियस का 2003 का क्वेश्चन है। द कैम्बर प्रोवाइडेड, आपके व्हाट्सएप में पहुंच गया होगा, देखो सबके व्हाट्सएप में आ गया ना, डेमो ग्रुप में भी आ गया, सब जगह आ गया है। क्वेश्चन नंबर आईएएस का 2003 का क्वेश्चन है, द कैम्बर प्रोवाइडेड ऑन ए स्लोपिंग रोड इज 1/48। द कैम्बर प्रोवाइडेड ऑन ए, अच्छा ये तो रूलिंग ग्रेडियंट, इसका क्वेश्चन मत बनाओ, ये अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ग्रेडियंट के अंदर पढ़ेंगे अगला चैप्टर में। इस क्वेश्चन को छोड़ो, अगला क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, इन एन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, इन एन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, ए स्टेट हाईवे ऑफ, a state highway of high type bituminous surface, a state highway of high type bituminous surface, ठीक है? in an area of heavy rainfall, a state highway of high type bituminous surface with 4 lanes, with 4 lane, 14 मीटर वाइड रहेगा ना, 4 लेन है, 14 मीटर वाइड, is to be constructed with 4 lane, 14 meter wide is to be constructed. What will be the height of crown? What will be the height of crown of the road? What will be the height of crown of the road relative to the edge? Relative to the edge. What will be the height of crown of the road relative to the edge for a composite camber? Relative to the edges for a composite camber, related to the edge or a composite camber, I middle half as parabolic and the rest as a straight line। यानी कि मिडिल हाफ क्या है? पैराबोलिक है, और रेस्ट इज ए स्ट्रेट लाइन। चलो कौन कौन ट्राई कर सकता है इसको बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे भैया लोग। सब थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, दिमाग लगाएंगे सब बनता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हमसे ना बने, ठीक है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल में इस चैप्टर का। जो एक पहला क्वेश्चन सर स्कैन करके भेजे हैं आर्यन सर, वो क्वेश्चन को हम लोग अगले चैप्टर के क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बनाएंगे दोस्तों, ठीक है? चलो बनाओ जल्दी से सब लोग, थोड़ा बहुत ट्राई करोगे तो आ ही जाएगा। ट्राई करो, सबको करना है, हाँ? पहले तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे ये बताओ, तुम लोग मेहनत तो कर रहे हो, अच्छी बात है। पहले मेरे को कौन सा फार्मूला यूज करोगे ये बताओ जल्दी से। ठीक है, पैराबोलिक कर रहे हो, सब पैराबोलिक करो।
बढ़िया बात है, पैराबोलिक कर लो, अच्छी बात है। चलो ट्राई करो। y इज इक्वल टू 2x² अपॉन एन डब्ल्यू। एक्स का मान कितना लोगे? एक्स का मान, यदि आप पैराबोलिक ले रहे हो तो एक्स का मान कितना लोगे? क्योंकि आधा स्ट्रेट लाइन है, समझना, चूंकि आधा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो आप एक्स का वैल्यू कितना ले सकते हो? w/2 ले सकते हो। टोटल जो विड्थ ऑफ द पेमेंट दिया होगा उसके अपॉन 2 कर लो। कितना दिया विड्थ ऑफ द पेमेंट? 14 मीटर, देखो दिया। ठीक है, तो इसका आधा हो जाएगा w/2, एक्स निकल गया आपका। तो 2x² डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2x² डिवाइडेड बाय एन डब्ल्यू। करो करो करो, ट्राई करो। करके देखो भैया लोग, हाँ। बिटुमिनस ले रहे हैं तो कितना ले रहे हो आप? 14। ठीक है, नहीं कंक्रीट प्लस स्लोप ले रहे हो तो कितना ले रहे हो? 14। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक। ठीक कर रहे हो, 1/40 ले रहे हो बिटुमिनस में, और कंक्रीट ले रहे हो तो क्या ले रहे हो? 1/50 ले रहे हो, है ना? तो 1/15 कितना आ जाएगा, देखने दो मेरे को। 3/5, 3.5 डिवाइडेड बाय 50, 15। ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं, करके देखेंगे आएगा क्यों नहीं आएगा। बनाओ, आप लोग बनाओ। 14 सेंटीमीटर, दो लोगों का आया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोई? डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में रख के देखो तो, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में लग के देखो। इसमें भी उतना ही आएगा। ठीक है, कितना कितना आ रहा बताओ जल्दी से। 14 आ गया सबका? 14 आया क्या? बताओगे भैया लोग? दो तीन तरीके से 14 आ जा रहा है इसका आंसर, तो वही मैं देख रहा था कैलकुलेट करके। दो तीन तरीके से 14 आ जा रहा है। हाँ बताओ, इसमें कितना आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, बोलो। यदि स्ट्रेट आ रहा है ना 14, उसमें भी वही मैं देख रहा था, इसमें भी 14 आएगा। देखो 1/50 रखना पड़ेगा लेकिन ना, 1/50 रखना पड़ेगा तब आएगा 14 मेरे ख्याल से, देखो। हाँ 1/15 रखो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मुद्दे पे, जिन लोगों का नहीं बना उन लोगों के लिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। एक्स हम कितना लेंगे जल्दी बताओ? w/2। w कितना दिया है जल्दी बताओ? 14 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो w कितना हो गया? 7 मीटर। देखो तो क्वेश्चन देख के बताओ, सही लिख रहा हूँ ना मैं? एक बार देख के बताओ भैया लोग, सब लोग सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ? क्वेश्चन देख के बताओ मेरे को सब लोग। एन एन का मान कितना लिया? 1/50, तो 50 हो गया। डब्ल्यू का मान 14 हो गया। 2x² डिवाइडेड बाय एन डब्ल्यू। करके देखो तो, सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो, फटाक से करो भैया, जल्दी जल्दी। 2 × 7 × 7 तो 14 14 कैंसिल हो गया। 7 डिवाइडेड बाय 50, 50 कितना आ रहा है यार, देखो तो।
बोलो इसका आंसर कितना आ रहा है बाकी लोगों का। चंद्रा सर आंसर कितना आ रहा है? पूर्णानंद सर आंसर कितना आ रहा है बोलो। चलो लिख दे रहा हूं मैं ना। आंसर इज इक्वल टू 14 मीटर, इससे भी बन जाएगा ना। ये भी आपका बन जाएगा, 14 रखोगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन 15 100। ये भी 14 आएगा, इससे भी 14 आएगा। चलो ये क्वेश्चन हम लोग का 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार हम लोग का आया हुआ आईएएस में प्रीवियस में। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। कुछ जनरल स्पेसिफिकेशंस बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो छोटा है उसके साथ में आप लोग को लिख पाऊंगा। ये क्या बचे हैं मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, ठीक है, लखनऊ रोड प्लान। इन रोड प्लान में ना इस अलग से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, जसवंत खन्ना का बुक तुम लोग के पास है कि नहीं है? जसवंत खन्ना का बुक तुम लोग के पास है कि नहीं है, जल्दी बताओ। किसी के पास नहीं है भैया लोग? हम्म, उसका ना मेरे पास शायद पीडीएफ था, मैं ना उसका पीडीएफ भेजता हूँ आप लोग को, है ना। पीडीएफ भेज देता हूँ उसका, पीडीएफ में आप लोग का काम हो जाएगा उसका। चलो मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, टाइप करके भेज दे रहा हूँ मैं तुम लोग को, तुम लोग का काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। आज यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। अब एफएम की क्लास शुरू होगी 15 मिनट बाद, 15 मिनट आप लोग ब्रेक ले लो। 10 सवा 10 तक एफएम चलेगा। अब सुनो ध्यान से, एफएम के जस्ट बाद आप लोग का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी रहेगा। आज थोड़ा पढ़ लो 12 बजे तक, सब अटेंड मत करना, ठीक है। जिन लोग को ऑफिस जाना जाओ, जिन लोग गूगल मीट वाले हैं वो भी जाओ। ऐप में बस चलेगा क्लास, क्योंकि राय सर के पास मेरे टाइप 2 फोन वाला सिस्टम नहीं है अभी उनके पास। धीरे धीरे वो सेटअप भी मैं उनके लिए करवा दूंगा। तो अभी वो सिंगल फोन से पढ़ाएंगे, सिंगल फोन में गूगल मीट में पढ़ाएंगे तो सबके लिए फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जॉब वाले चले जाएंगे। तो मैं उनको ऐप से पढ़वा रहा हूँ, उसमें रिकॉर्डिंग आ जाएगा। वो रिकॉर्डिंग का हम लोग शाम तक आप लोगों को लिंक सबको दे देंगे। समझ गए क्या मेरा बात सब लोग? ठीक है, समझ गए भैया लोग सब लोग? हाँ ठीक भैया, जाओ मजे करो। मिलते हैं 8:45 को। हाँ देविका मैम बोलो। हाँ बोलेंगे, फिर से बोलेंगे मैम।